जय हिंद प्यारे साथियों। यूनिक स्टडी विद अजय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कि सितंबर 2022 में जो पेपर होने वाले हैं और स्पेशली जो फर्स्ट पेपर होने वाला है उसके संबंध में कि अभी जुलाई में जो पेपर हुए हैं उनके बेसिस पर हम अनुमान लगाएंगे कि पेपर किस टाइप का आ रहा है, साथ ही साथ किस यूनिट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। अभी जुलाई में 3 दिन तक पेपर चले थे और उन पेपरों के आधार पर मैं आपको बताने वाला हूं कि आगे जो सितंबर में पेपर होने वाला है उसमें पेपर कैसा आ सकता है। हम अनुमान लगा सकते हैं पिछले वाले पेपर के बेस के आधार पर जो जुलाई में हुआ है। देखो, जुलाई में जो 3 दिन तक पेपर हुआ था बिल्कुल इजी टू मॉडरेट लेवल का पेपर था। इससे पहले जो जनवरी में पेपर हुआ था या 2021 में जो पेपर हुआ था वो बहुत टफ लेवल का पेपर था, लेकिन ध्यान रहे अब वैसा पेपर नहीं आ रहा। अब इजी टू मॉडरेट लेवल का पेपर आ रहा है। यदि कोई कैंडिडेट 30 से 35 दिन तक बिल्कुल सीरियस होकर तैयारी करता है तो वो बहुत अच्छा स्कोर कर सकता है, ये बिल्कुल श्योर है। ठीक है, क्योंकि इजी टू मॉडरेट लेवल का पेपर आ रहा है। मोटा मोटा यदि सही ढंग से पढ़ लिया तो बहुत अच्छा स्कोर कर सकता है। पिछले वाले 2021 वाले 2020 वाले पेपर की जैसा की तरह नहीं हो रहा कि बहुत डीपली पेपर बन रहा है या फिर बहुत डिफिकल्ट लैंग्वेज का यूज कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। अब की बार जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है वो भी इजी टू मॉडरेट है, क्वेश्चन का जो लेवल है वो भी इजी टू मॉडरेट है और क्वेश्चन की जो लेंथ है वो भी इजी टू मॉडरेट है। तो यहाँ पर मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ बिल्कुल फुल डिटेल से कि अभी जो पेपर हुआ है उसमें किस यूनिट से कितने क्वेश्चन आए थे। जुलाई में 3 दिन तक पेपर चले थे, उसके बेसिस पर हम बताने वाले हैं। देखो, मैं ऑलवेज बोलता हूँ आजकल लॉजिकल रीजनिंग से ज़्यादा क्वेश्चन आने लग गए और लॉजिकल रीजनिंग में भी जो इंडियन लॉजिक है, भारतीय दर्शन शास्त्र, उससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। फिलोसॉफी के क्वेश्चन आते हैं इसमें। ठीक है, तो इंडियन लॉजिक से या फिर लॉजिकल रीजनिंग से टोटल 7 से 8 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो यदि आपका इंडियन लॉजिक वाला पार्ट बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग है, भारतीय दर्शन शास्त्र वाला पोर्शन बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग है, इसमें फिलोसॉफी वाला पोर्शन भी आता है। यदि आपका थोड़ा बहुत फिलोसॉफी पढ़ा हुआ है, फिलोसॉफी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है, तो आप यहाँ पर बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। रीजनिंग के 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, पिछली बार की तरह नहीं। 2021 में तो रीजनिंग का क्वेश्चन ही नहीं आ रहा, तो बहुत सारी ऐसी शिफ्ट थी जिनमें रीजनिंग का एक भी क्वेश्चन नहीं था, लेकिन अब की बार 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। टोटल 6 शिफ्ट हो चुकी ना, तो 6 की 6 शिफ्ट के बेसिस पर मैं बात कर रहा हूँ। ये मैथ के 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, डीआई के बिल्कुल फिक्स है, वही 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि 5 क्वेश्चन का एक डीआई आता है। लेकिन अब के बार एक थोड़ा सा बदलाव आ रहा है डीआई में। देखो, जो पहले डीआई आया था 2021 में बहुत डिफिकल्ट लेवल का डीआई आया था, कैलकुलेशन बहुत लेंथी थी और बहुत ही डिफिकल्ट थी। लेकिन अब की बार जो डीआई आ रहा है वो टोटल 6 शिफ्ट हुई थी, 6 शिफ्टों में टोटल 6 डीआई आए थे। तो 6 के 6 जो डीआई थे वो प्रीवियस ईयर डीआई थे। तो आपको एक बार प्रीवियस ईयर पेपर के सारे डीआई सोल्व करने हैं। आपके पास अवेलेबल नहीं है तो मैं अवेलेबल करवा दूंगा आपको। इसके अलावा रिसर्च एप्टीट्यूड से 5 से 6 क्वेश्चन आ रहे हैं अब की बार, टीचिंग एप्टीट्यूड से 4-5 क्वेश्चन आ रहे हैं, कम्युनिकेशन से 3-4 क्वेश्चन आ रहे हैं, हायर एजुकेशन से 3-4 क्वेश्चन आ रहे हैं। अब ये जो हायर एजुकेशन के क्वेश्चन है ना, ये अब की बार करंट बेस पर पहुंच रहा है। जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी से अब की बार 6 के 6 शिफ्टों में क्वेश्चन टपका है। ठीक है, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी मैंने बहुत अच्छे से अपने क्रैश कोर्स में कंप्लीट करवा रखी है और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं एक बुक का लिंक दे रहा हूँ। आपने यदि वो बुक नहीं परचेज की है तो एक बार जरूर परचेज करें। ज़्यादा मोटी बुक नहीं है, मात्र 350 पेज की बुक है, लेकिन वो 350 पेज है ना, वो इतने गजब तरीके से लिखे हुए हैं कि लगभग 40 क्वेश्चन उसी बुक से आ रहे हैं, कम से कम 40 क्वेश्चन उसी बुक से आ रहे हैं। तो यदि आपने केवीएस मदान पढ़ ली है, यदि आपने अरिहंत वगैरह पढ़ ली है, तो एक बार उस किताब को जरूर पढ़ें। और यदि आपने अभी तक केवीएस मदान वगैरह अरिहंत वगैरह की कोई बुक नहीं पढ़ी तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप केवीएस मदान को, अरिहंत को, सभी को भूल जाओ और केवल वो बुक खरीद लो, क्योंकि वो बुक है ना जो फिलहाल का पेपर पैटर्न है ना उसके बेसिस पर लिखी हुई है। उसमें नई एजुकेशन पॉलिसी जितने भी डाटा है वो 2021-22 के अकॉर्डिंग है। वो बुक है जो 2021-22 का जो पेपर हुआ था उसके बेसिस पर लिखी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर अब की बात बहुत अच्छी खासी हेल्प कर रही है वो वाली बुक, क्योंकि टोटल 6 शिफ्ट हो चुकी है। तो मैंने बहुत सारे बच्चों ने बताया कि सर उस बुक से बहुत अच्छे खासे क्वेश्चन आ रहे हैं। इसके अलावा आईसीटी के 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, ईवीएस के 5 क्वेश्चन आ रहे हैं।
ठीक है। कुछ शिफ्ट थी जिसमें 4 भी हो जाते हैं, तो कुछ शिफ्ट थी जिसमें 6 भी हुए थे। और आरसी के वही 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। आरसी बिल्कुल ईजी आ रहा है। पिछली बार वाला आरसी में तो लैंग्वेज इतनी क्रिटिकल दे दी थी उन्होंने, बहुत डिफिकल्ट लेवल की लैंग्वेज यूज की थी। लेकिन अब की बार थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लोगे ना, आप आरसी नॉर्मली तरीके से सॉल्व कर दोगे। और आरसी सोल्व करने के मैंने टोटल 3 तरीके बता रखे हैं, जो तीनों के तीनों तरीके का जो वीडियो है वो मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, उसको आप जरूर देख लेना। करंट अफेयर के 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एमिनेशन से क्वेश्चन बन रहा है, तो एक क्वेश्चन तो 100% पॉल्यूशन से आ रहा है करंट अफेयर में, ठीक है। और एक क्वेश्चन हायर एजुकेशन से लिंक करता हुआ आ रहा है। तो इस तरीके से टोटल ये 6 जो शिफ्ट हो चुकी उनका एनालिसिस था कि 6 शिफ्टों में किस तरीके से क्वेश्चन आए थे। अब आपके पास टोटल 30 दिन का टाइम बचा हुआ है, 35 दिन का टाइम बचा हुआ है। और आपकी बार जो पेपर आ रहा है वो कुछ इस तरीके का आ रहा है कि यदि आप 35 दिन सही ढंग का कंटेंट पढ़ लेते हो, स्मार्ट वे में तैयारी कर लेते हो ना, तो आप बिल्कुल नॉर्मली तरीके से आसानी से 35 प्लस क्वेश्चन ठीक कर देंगे। और यदि आप थोड़ा सा सीरियस होकर पढ़ते हो ना, तो आप बिल्कुल आसानी से 40 प्लस क्वेश्चन ठीक कर दोगे, पहली बात। दूसरी बात, पिछली बार आपका 20 क्वेश्चन ठीक हो रहे थे, 15 क्वेश्चन ठीक हो रहे थे, 18 क्वेश्चन ठीक हो रहे थे, 22 हो रहे थे, 25 हो रहे थे, 30 हो रहे थे। लेकिन आप चाहते हो कि मेरे 35 प्लस क्वेश्चन ठीक हो, मेरे 40 प्लस क्वेश्चन ठीक हो, तो आप मेरा क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। क्रैश कोर्स स्टार्ट हो चुका है। अभी होम साइंस का पेपर हुआ था, मैंने स्टूडेंट से डायरेक्टली बात किया, उसने खुद ने बताया है टोटल 46 क्वेश्चन थे जो हमारे क्रैश कोर्स से मिले हैं आपकी बात, ठीक है। तो ये एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। और आप लोग सोचोगे सर फेंक रहे हो, बड़ाई कर रहे हो, भाई मेरा खुद का पर्सनली एक्सपीरियंस है। मैं 3 बार अभी फिलहाल के पेपर पैटर्न के बेसिस पर मैंने 3 बार जेआरएफ क्वालिफाई किया है। अब तक का सबसे टफ पेपर था 2021 वाला, इसमें भी मेरा जेआरएफ हुआ है। और इसमें भी मेरे फर्स्ट पेपर में बहुत गजब के टोटल 37 क्वेश्चन ठीक हुए थे। पिछली शिफ्ट में बहुत सारे कैंडिडेट थे जो 30 पर सिमट गए थे, ज़्यादातर कैंडिडेट, लेकिन मेरे 37 क्वेश्चन ठीक थे, ठीक है। तो मैं उसी एक्सपीरियंस के बेस पर यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ। कौन सी चीज़ें पढ़ने लायक है, देखो पेपर में तैयारी करने में दोनों की बात कर रहा हूँ मैं, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है यदि आपको ज्ञान हो जाए कि हमें कौन सी चीज़ को छोड़ना चाहिए और कौन सी चीज़ को पढ़ना चाहिए, आप 100% कम टाइम में बहुत गजब का स्कोर कर सकते हो, बहुत सही ढंग से तैयारी कर सकते हो, ठीक है। तो मेरा फर्स्ट पेपर के का क्रैश कोर्स स्टार्ट हो चुका है। आपकी यदि तैयारी बहुत अच्छे से हो चुकी है, आप ऐसा समझ रहे हो कि मेरी तैयारी बहुत अच्छे से हो चुकी, लेकिन आप 0% रिस्क लेना चाहते हो, आप नेक्स्ट चांस का बिल्कुल भी इंतजार नहीं करना चाहते हो, आप चाहते हो कि मैं दोबारा फॉर्म ना भरूं, आप चाहते हो कि मैं दोबारा इंतजार ना करूं, अब की बारी मैं जेआरएफ क्वालिफाई करूं, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरा फर्स्ट पेपर का क्रैश कोर्स ले सकते हैं, जिसका चार्ज फिलहाल में केवल और केवल 600 रुपये है, ठीक है। और ज्योग्राफी का भी क्रैश कोर्स अवेलेबल है यहाँ पर, जिसका चार्ज ओनली 800 रुपये। ये तो था क्रैश कोर्स का सीन जो आपकी 100% हेल्प करेगा। मेरा ऑलवेज टारगेट केवल और केवल जेआरएफ रहता है। मैं ना तो नेट का कभी टारगेट लेकर पढ़ा और ना ही मैं पढ़ाता। 3 बैच निकाल दिए मैंने, ऑलवेज मेरा टारगेट जेआरएफ का रहता है। और अब की बार भी मैं रिजल्ट दिखाऊंगा, बहुत गजब का रिजल्ट जाएगा इस बैच से, ठीक है। मेरा टारगेट रहता है कि बहुत गजब का स्कोर हो, कम से कम आपके फर्स्ट पेपर में 40 प्लस क्वेश्चन ठीक हो और आपके सब्जेक्ट में 80 प्लस क्वेश्चन ठीक हो। तो यदि आपका ज्योग्राफी सब्जेक्ट है तो ज्योग्राफी का क्रैश कोर्स ले सकते हैं ओनली 600 रुपये में, और सॉरी 800 रुपये में। और यदि आप फर्स्ट पेपर को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, फर्स्ट पेपर कमजोर होने की वजह से आपका जेआरएफ नहीं हो पा रहा है, आपका नेट नहीं हो पा रहा है, तो ये भी आपका बिल्कुल 100% आपकी बात बहुत अच्छे स्कोर के साथ क्लियर हो जाएगा। तो आप फर्स्ट पेपर का क्रैश कोर्स ले सकते हैं, ज्योग्राफी का क्रैश कोर्स। अब इसके अलावा प्यारे साथियों मैं आपको बता दूं, दिसंबर में जो पेपर होने वाला है, दिसंबर में या जनवरी में जो पेपर होने वाला है नेट जेआरएफ का, उसके लिए मेरा बिल्कुल फुल डिटेल बैच स्टार्ट हो चुका है। 0 टू टॉप लेवल तक मैं यहाँ पर पढ़ाऊंगा, बिल्कुल 0 लेवल से स्टार्ट करूंगा। मैं ऑलवेज पढ़ाता हूँ 1 + 1 = 2, यहाँ से लेकर मैं पढ़ाई चालू करता हूँ, पढ़ाना चालू करता हूँ और बिल्कुल पीक लेवल तक पढ़ाता हूँ, जहाँ तक हमारा पेपर लेवल बन रहा है। पेपर लेवल से बहुत ज़्यादा डीपली नहीं जाता, क्योंकि फिर बहुत सारा कंटेंट एक्स्ट्रा का पढ़ना पड़ता है हमें। तो 0 से टॉप लेवल तक यहाँ पर मैं पढ़ाऊँगा, बिल्कुल 0 लेवल से। आपका फर्स्ट पेपर चाहे कितना ही कमज़ोर क्यों ना हो, यदि आप मेरे साथ रेगुलर जुड़ के पढ़ोगे 100% आपका बहुत अच्छे से बहुत अच्छा वाला फर्स्ट पेपर हो जाएगा, ठीक है।
तो फर्स्ट पेपर का भी दिसंबर के लिए बिल्कुल फुल बैच स्टार्ट हो चुका है, बिल्कुल 0 टू टॉप लेवल तक पढ़ाऊंगा और उसका चार्ज मैंने ओनली फिलहाल अभी ओनली 900 रुपये रख रखा है, ठीक है। और यदि आप ज्योग्राफी का फुल बैच लेते हो तो उसका चार्ज मैंने केवल 1100 रुपये रख रखा है, ठीक है। ज्योग्राफी का चार्ज 1100 रुपये, फर्स्ट पेपर का चार्ज 900 रुपये। और ध्यान रहे इसके साथ आपको सितंबर वाला जो पेपर होने वाला है उसका क्रैश कोर्स बिल्कुल फ्री मिलेगा, ठीक है। जो सितंबर में पेपर होगा उसका क्रैश कोर्स इस फुल कोर्स के साथ आपको बिल्कुल फ्री मिलने वाला है। और ये चार्ज ओनली 2 दिन का ऑफर है, 2 दिन तक रहेगा, उसके बाद चार्ज बढ़ सकता है, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे सभी साथियों को देखने के लिए। थैंक्स, बाय।